Good morning, students. Once again, welcome to online teaching classes. I am Yogesh Kumar Jahire, MSc Nursing Lecturer, Department of Community Health Nursing. Today, in our discussion of RCH program. So, once again, हम GNM जो कोर्स है उस पर यूनिट 4 पे RCH प्रोग्राम दिया गया है ना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये RCH प्रोग्राम होता क्या है और इसके अंडर में क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं एक मदर्स केयर के लिए और चाइल्ड केयर के लिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो RCH प्रोग्राम, ओके, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, तो इसका व्हाट इज RCH अप्रोच? People have the ability to reproduce and regulate their fertility. Women are able to go through pregnancy. Okay, तो जो ऐसे पीपल्स जो एबिलिटी होता है रिप्रोड्यूस के लिए या रेगुलेट फर्टिलिटी के लिए, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए वुमेन ही होती है ना, तो ऐसे वुमेन जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए एबल होती हैं। तो बर्थ सेफली द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसीज इज सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल एंड वेलबींग। ओके, तो जैसे कि हम एक मदर्स है, वो अपना प्रेग्नेंट होती है, देन आफ्टर बर्थ के बाद में उसको क्या क्या सेफ्टी करना होता है, कैसे वो बच्चे का केयर करती है। तो बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ। ओके, तो पूरा इस RCH प्रोग्राम में इन्वॉल्व होता है सर्वाइवल। ओके, तो जो एक मैटरनल है या मदर्स है, उनको कैसे बताया जाता है कि कैसे आपको सेफली रहना है, कैसे वर्क करना है, कैसे केयर करना है चिल्ड्रंस का। ओके, तो एंड कपल्स आर एबल टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस फ्री ऑफ फियर ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीज। ओके, तो जो हमारा जो भी कपल्स रहते हैं वो कैसे एक दूसरे का जो रिलेशंस है वो मेंटेन करके रखते हैं फ्री ऑफ फियर, मतलब किसी से मतलब एक दूसरे से कभी डरते नहीं है ना, फॉर प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजेस। तो वो सब को सोच के कैसे उसको एक मदर्स को केयर करना है चिल्ड्रंस का, और अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में कैसे इन्वॉल्व करना है, तो सब इस प्रोग्राम के अंदर में देखेंगे। ओके, तो इसका मेन अप्रोचेस यही होता है। RCH फेज 1। ओके, तो RCH कब लॉन्च किया गया था? द प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन 15 अक्टूबर 1997। ओके, तो यह प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया है? 15 अक्टूबर 1997। तो इसमें RCH पैकेज के अंदर में देख लेते हैं। फर्स्ट होता है फैमिली प्लानिंग। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि फैमिली प्लानिंग होता क्या है। ओके, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। ओके, तो जैसे कि आफ्टर बर्थ मदर एक चिल्ड्रंस को कैसे सर्वाइव करती है और कैसे सेफली मदरहुड केयर प्रोवाइड करती है। ओके, द नेक्स्ट क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। तो जो भी क्लाइंट रहता है, क्लाइंट मीन्स जो भी मदर्स हैं, वो अप्रोच करता है कैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है करके। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI, STDs एंड एड्स। तो जो भी RCH पैकेज के अंदर में जैसे कि प्रिवेंट करना है बहुत सारे डिसीजेस का, और उसका मैनेजमेंट भी करना है, RTIs है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड STDs है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड एड्स है ना, एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये क्या है RCH पैकेज के अंदर में आता है। RCH फेज 1 इंटरवेंशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका मेन इंटरवेंशंस क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन, एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन, विटामिन A, ORT एंड प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया। ओके, तो इसमें फर्स्ट फेज पे क्या किया गया है कि जितने भी चिल्ड्रेंस हैं उनको इंटरवेंशन दिया गया है कि कैसे
इम्यूनाइजेशन देना है, विटामिन ए और टी थेरेपी, ओके, एंड प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया। तो जैसे बच्चों लोग को बहुत सारे डिसीजेस होता है कॉमनली, तो उन लोग को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, विटामिन ए सप्लीमेंट्री दिया जा रहा है ना, ओरल थेरेपी दिया जा रहा है, एंड जो भी निमोनिया से रिलेटेड डिसीजेस हैं, है ना, तो उनसे भी क्या किया जा रहा है, सर्वाइव किया जा रहा है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये सब RCS फेज के अंदर में आते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेफ मदरहुड इंटरवेंशन, एग्जाम्पल एंटीनेटल चेकअप, इम्यूनाइजेशन फॉर टिटनेस, सेफ डिलीवरी, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम। तो जितने भी मदर्स होते हैं, जो मदर्स हो चुके हैं ना, तो उनका मेनली आफ्टर प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी, तो पहले उसको क्या करते हैं, एंटीनेटल चेकअप किया जाता है ना, हॉस्पिटल्स में बुलाया जाता है, और उसको क्या नीड है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन है, टिटनेस लगवाना है, सेफ डिलीवरी कैसे कराना है, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में उनको सब कुछ बताया जाता है RCS प्रोग्राम के अंदर में। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट फ्री अप्रोचेस। तो जैसे भी क्या उसको नीड है, उस वे पे हम क्या करते हैं, उसको टारगेट करते हैं कि किसको क्या नीड है, ओके। हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एट ऑल लेवल। तो जितने भी क्वालिटी है, जैसे कि ट्रेनिंग, हम जितने भी दाइस होता है, जो भी स्टाफ नर्सेस हैं, उनको क्या करते हैं, डिलीवरी कराने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं ऑल लेवल पे। IEC एक्टिविटीज़, तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, तो वो भी क्या करना है, हमको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना है, ताकि उनको जो भी इंफॉर्मेशन है, किसी को नॉलेज नहीं रहता, किसी को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है, तो हमको RCH के अंदर में हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IEC एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशली डिज़ाइन RCH पैकेज फॉर अर्बन स्लम्स एंड ट्राइबल एरियाज। तो इस RCH पैकेज के अंदर में हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, ताकि जो अर्बन है, जो स्लम्स एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट सब प्रोजेक्ट अंडर लोकल कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, ओके। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट सब प्रोजेक्ट्स है, उसको हम लोकल कैपेसिटी के अंदर में हम क्या करते हैं, इन्हेंसमेंट करते हैं। RTI STD क्लिनिक एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे RTI और STD क्लिनिक्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। फैसिलिटी फॉर सेफ अबॉर्शन एंड PSC बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स, ओके। तो जितने भी मदर्स होते हैं, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है डिलीवरी से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, सेफली अबॉर्शंस कराने के लिए क्या करते हैं, PSC में इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी मदर्स हैं उनको हेल्थ से प्रॉब्लम्स ना हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इन्हेंस्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू पंचायत, वुमेंस ग्रुप्स एंड NGOs, ओके। तो जितने भी कम्युनिटी है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट करने के लिए हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं RCH का, ओके, ताकि उसमें इन्वॉल्व होता है कौन कौन, जैसे कि पंचायत हो गए, और जो भी वुमेंस ग्रुप है, और जो NGO रहता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो इतने सारे उस पर इन्वॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके, ताकि पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एडोलेसेंट हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हाइजीन। तो जो भी एडोलेसेंट हैं, उनके हेल्थ पे भी और रिप्रोडक्टिव हाइजीन कैसे करना है, उसको मेंटेन करने के लिए हम RCH प्रोग्राम के अंदर में हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ RTI STD एंड सब डिविजनल लेवल। तो क्या करना है, जितने भी मदर्स हैं, जितने भी RCH के अंदर में जो आ रहे हैं ना, तो उनका हमको क्या करना है, स्क्रीनिंग कराना है, स्क्रीनिंग कर सके और ट्रीटमेंट कर सके RTI और STD का, जो भी सब डिविजनल लेवल है उस पर। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर एट सेलेक्टेड FRUS, ओके। तो जितना भी ऑब्स्टेट्रिक केयर है, उसको हम क्या करना है,
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है FRUs। ओके, तो हमको क्या करना है, ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड करना है इमरजेंसी में। द नेक्स्ट इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। ओके, जितने भी ऑब्स्टेट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, तो उससे हमको क्या करना है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। एडिशनल NM एंड सब सेंटर्स, तो जितने भी सब सेंटर्स हैं वहाँ पे हम एडिशनल NM नर्सेस का भी हम प्रोवाइड करते हैं। इम्प्रूव डिलीवरी सर्विसेज एंड इमरजेंसी केयर बाय प्रोवाइडिंग ड्रग एंड इक्विपमेंट, NM किट्स एंड सब सेंटर्स। ओके, तो जितने भी प्रोवाइड करते हैं क्या चीज़, हमारा डिलीवरी सर्विसेज है, इमरजेंसी केयर है, तो हम जो जो भी ड्रग्स हैं, जो इक्विपमेंट हैं, हम क्या करते हैं, NM किट्स का प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे, सब सेंटर में। द नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ रेफरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग इमरजेंसी थ्रू पंचायत। ओके, तो जितने भी पंचायत होते हैं वहाँ पे हम रेफरल के लिए ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन रहते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो प्रेग्नेंट हो, जो एक मदर्स है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहता है, फैसिलिटी नहीं रहता, तो इसीलिए हमको क्या करते हैं, जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड देना है। ओके, जो भी थ्रू पंचायत। RCH फर्स्ट सर्विसेज एंड मेजर इंटरवेंशन, तो इसका मेजर इंटरवेंशन देख लेते हैं। इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर है, इमरजेंसी ऑफ क्रिटिकल केयर है, 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज एट PSCs एंड CSCs। देखें, अभी जान रहे हैं ना, महतारी एक्सप्रेस चल रहा है, तो हम उस RCH के अंदर में ही इन्वॉल्व होता है। तो जितने भी 24 आवर्स हमको डिलीवरी सर्विसेज देते हैं, जितने भी PSC हैं, जितने भी CSCs हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971। ओके, तो जो भी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है उसको भी 1971 एक्ट के अकॉर्डिंग हमको फॉलो करना रहता है। देन फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। ओके, RTI या STDs। इम्यूनाइजेशन भी हमको सर्विस प्रोवाइड करना है। ड्रग एंड इक्विपमेंट किट्स प्रोवाइड करना है। ओके, तो ऑलरेडी हम ये सब देख ही चुके हैं पिछले पॉइंट्स में। आगे बढ़ते हैं। एट सब सेंटर लेवल यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, ड्रग किट A, ड्रग किट B, मिडवाइफरी किट, सब सेंटर इक्विपमेंट किट। एट PSC लेवल PSC इक्विपमेंट किट, एट CSC लेवल इक्विपमेंट किट्स फ्रॉम किट E टू किट P, इसेंशियल न्यूबॉर्न। ओके, तो जितने भी सब सेंटर्स लेवल होते हैं वहाँ पे किट प्रोवाइड किया जाता है फॉर ऑब्स्टेट्रिक्स, है ना, गायनेकोलॉजिकल, जो भी मिडवाइफरी है वहाँ पे किट प्रोवाइड किया जाता है। किट A, किट B, मिडवाइफरी किट, सब सेंटर इक्विपमेंट किट, ताकि जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट हो हमको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं उसको। PSC लेवल पे PSC इक्विपमेंट किट होना चाहिए। CSC में इक्विपमेंट किट्स फॉर किट E एंड किट P। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, एक पॉइंट है इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, तो इसको में भी हमको क्या करना है, जितने भी न्यूबॉर्न हैं, न्यूबॉर्न बेबी को, उनको इमरजेंसी हमको इसेंशियल केयर प्रोवाइड करना है। देन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी 9th है। ओके, तो जितने भी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी हमको क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, बताना है, और RT होता क्या है ना, जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओके, तो हमको ORS कैसे बनाना है, अगर इमरजेंसी में हमको ज़रूरत पड़ गया, है ना, तो कैसे ORS बनाया जाता है घर पे, तो सब मदर्स को बताया जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, तो जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको क्या करना है, विटामिन ए डिफिशिएंसी से प्रिवेंट करने के लिए हमको विटामिन ए डिफिशिएंसी के बारे में बताना है, और उसको प्रिवेंट करने के तरीके भी बताना है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द प्रोग्राम डोजेस ऑफ विटामिन ए आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर एज। ओके, तो जितने भी अंडर 5 चिल्ड्रेंस हैं उनको हमको क्या करना है, विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है। द फर्स्ट डोज 1 लाख यूनिट्स
इज़ गिवन 9th month ऑफ एज along द मीजल्स वैक्सीनेशन। तो जितने भी मदर्स होते हैं उनको क्या करना है, हमको मीजल्स वैक्सीनेशन के बारे में भी हमको बताना है। ओके, देन नेक्स्ट है द सेकंड डोज इज़ गिवन along विद DPT OPV बूस्टर डोजेस। ओके, तो इम्यूनाइजेशन के अंदर में बहुत सारे डोज होता है ना, आफ्टर बर्थ, फिर उसके बाद 9 मंथ में, फिर उसके बाद में आफ्टर 10। तो ऐसे हमको क्या करना है, डोज के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन देना है। देन सब्सक्वेंट डोजेस 2 लाख यूनिट्स इन 6 मंथ इंटरवल। ओके, 6 मंथ में भी हमको प्रोवाइड करना है, बताना है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज कंट्रोल कंट्रोमोक्साजोल is being supplied to the health worker through the CSSM ड्रग किट। ओके, तो जितने भी रेस्पिरेटरी डिसीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमको क्या करना है, कोट्रीमोक्सोजोल सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करना है जो भी हेल्थ वर्कर है उनके थ्रू। द नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनीमिया इन चिल्ड्रेन अंडर द प्रोवाइड ऑफ control and prevention of anemia tablet containing 20 mg and elements iron and 100 mcg for of folic acid for 5 years, 30 mg iron and 250 mg 6 to 10 years for 10 days are provided at सब सेंटर लेवल। तो हमको जो भी एनीमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी डिसीज़ है ना, तो उसके अंदर में हमको क्या करना है, आयरन सप्लीमेंट्री जो भी मेडिसिन है उसको हमको 5 इयर्स तक हमको देना है। ओके, द नेक्स्ट है द हेल्थ वर्कर टू प्रोवाइड 100 टैबलेट्स टू चिल्ड्रेन क्लिनिकली फाउंड टू बी एनेमिक। ओके, तो हमको क्या करना है, जो हेल्थ वर्कर है उनके थ्रू हमको 100 टैबलेट्स प्रोवाइड करना है जो भी क्लिनिकली उनको एनीमिया से ग्रसित रहते हैं उनको। ठीक है, द नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ दाइस। तो जितने भी दाइस होते हैं उनको हमको क्या करना है, ट्रेनिंग भी देना है। RCS फेज 2। ओके, RCS फेज में भी सेम है ना। RCS फेज 2 बिगेन फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 टू फोकस इज द reduce maternal and child mortality and morbidity with emphasis on rural health care. The major strategies are ओके, तो जो RCS फेज 2 है वो 1 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। हाँ, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है कि जो मैटरनल और चाइल्ड मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी रेट है उसको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो इसका मेन स्ट्रेटजीज क्या क्या है देख लेते हैं यहाँ भी। इसमें भी सेम है, इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर है ना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, स्किल अटेंडेंस एंड डिलीवरी है ना, पॉलिसी डिसीजंस है। नेक्स्ट है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर है, ऑपरेशनलाइजिंग फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, ऑपरेशनलाइजिंग PSCs एंड CSCs फॉर अराउंड क्लॉक डिलीवरी सर्विसेज। ओके, देन नेक्स्ट है स्ट्रेथनिंग रेफरल सिस्टम। ओके, तो ऑलरेडी हम पुराने जो RCS फर्स्ट था उसमें भी सेम, लगभग सेम ही है ना, उसको फिर से मॉडिफाई किया गया है। मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, RCS में यही है, RCS 2 में भी यही है। तो आपको बस पॉइंट्स याद रखना है और उसको नाम को लिखना है, मेंशन करना है। देन नेक्स्ट है इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है ना, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 50% ऑफ PSC एंड CSC वुड बी मेड ऑपरेशनल 24 आवर्स डिलीवरी सेंटर। ओके, तो अभी पुराने ज़माने में ही PSC और CSC में PSC में उतना और PSC और CSC में बहुत प्रॉब्लम होता था, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड में फैसिलिटीज़ नहीं होते थे। लेकिन अभी के डेट में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है ना। जो भी PSC और CSC है वहाँ पे 24 आवर अवेलेबल रहता है ऑपरेशन डिलीवरी के लिए। स्किल अटेंडेंस एट डिलीवरी, तो जितने भी मदर्स हैं, जो भी NMs हैं, लो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको भी क्या करना है, उनको
गाइडलाइन कंडक्ट कराने के लिए जो नॉर्मल डिलीवरी है उनके बारे में कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करना है। तो हमको क्या करना है, स्किल बर्थ अटेंडेंस डिलीवरी कराने के लिए सबको ट्रेनिंग देना है। देन पॉलिसी डिसीजन, एनएम्स एचवीज एंड स्टाफ नर्सेस परमिटेड टू यूज ड्रग्स इन स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। जो भी जितने भी स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन है, ताकि हमको उसको अप्लाई करना है और रिड्यूस करना है क्या को, मैटरनल और मोर्टेलिटी को। ओके, आगे बढ़ें। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। ओके, तो जितने भी सीएससी होते हैं वहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, बहुत सारे सीएससी हैं हमारे जांजगीर चांपा में। तो वहाँ पे सीएससी होते हैं, तो आपको याद रखना है कि कौन सा कहाँ पे हमको प्रोवाइड फैसिलिटीज़ इमरजेंसी में हमको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज है, इमरजेंसी इंक्लूडिंग सर्जिकल इंटरवेंशन है, सिचुएशन सेक्शन है, न्यूबॉर्न केयर है, इमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रंस हैं, फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ओके, लेप्रोस्कोपिक सर्विसेज, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआईज, एसटीडीज, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी, एसेंशियल लैब सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज। ओके, तो ये क्या है, हमारा इमरजेंसी ऑपरेटिव केयर अंदर में हमको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। स्ट्रेथनिंग रेफरल सिस्टम, फंड्स वी आर गिवन टू पंचायत फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू पुअर पीपल इन केस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज। ओके, तो हमको क्या करना है, जितने भी जो भी पंचायत हैं उनको जो भी बोलना है कि जो पुअर पीपल्स हैं जिनको ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी की ज़रूरत है, उसके लिए हमको फंड्स देना है। ओके, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओस एंड वुमेन ग्रुप्स। ओके, तो इस आरसीएच प्रोग्राम में जो सेल्फ लोकल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि महिला मंडल जानते हैं ना, मोस्टली विलेजेस में सबसे ज़्यादा होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और वुमेन ग्रुप्स, तो ये सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें, है ना। तो हमको याद रखना है कि कौन कौन से पर्सन्स इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, आगे बढ़ें। न्यू इनिशिएटिव्स, ट्रेनिंग ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स इन लाइफ सेविंग एनेस्थेटिक स्किल्स फॉर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। तो जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं उनको भी क्या करना है, मैनेजमेंट के बारे में बताना है, स्किल्स सिखाना है। प्रिपेयर ट्रेनिंग प्लान फॉर 16 वीक्स इन ऑल ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन। ओके, तो जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं उनको हमको ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में भी प्रोवाइड किया जाता है ना। 16 वीक्स का ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि इमरजेंसी में जो सिजेरियन सेक्शन होता है उस पर अच्छे से वर्क कर सके। देन सेटिंग अप ऑफ ब्लड स्टोरेज सेंटर एंड FRUS अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। ओके, तो हमको याद रखना है न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। जननी सुरक्षा योजना, आप लोगों ने सुना ही होगा, जननी सुरक्षा योजना होता क्या है। द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू ए जननी सुरक्षा योजना। तो जितने भी मैटरनिटी बेनिफिट्स है इसमें स्कीम दिया गया है कि उसको जननी सुरक्षा योजना के नाम से भी हम जाने जाते हैं। ये लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005, है ना। द नेक्स्ट है, इट इज़ ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इसको स्पॉन्सर करता है। अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन it integrated the each cash assistance with institutional care during antenatal delivery and immediate postpartum care। ओके, तो जितने भी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर में NRHM के अंदर भी ये सब एंटीनेटल डिलीवरी, इमीडिएट पोस्टपार्टम केयर कैसे जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। आशा वुड बी वर्क एज ए लिंक वर्कर। ओके, तो जितने भी आशाज हैं उनको भी हमको क्या करना है, लिंक देना है।
द स्केल ऑफ असिस्टेंस अंडर द स्कीम फ्रॉम 2012-13। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना रूरल एरिया है और कितना अर्बन एरिया में क्या क्या उसका पैकेज है। ओके, कैटेगरी है मैदर LPS और HPS। ओके, तो यहाँ पे जितने भी मदर्स हैं उनको 1400, 700, ओके, रूरल एरिया पे 600, 2000, ओके, 2000 और 1300 दे सकते हैं। ओके, अर्बन एरिया में 1000 प्लस आशा पैकेज है 400, तो 1400, और नेक्स्ट है SPS पे 600 एंड 400 मीन्स 1000। ओके, तो ये क्या है, ये पैकेज है जिनको प्रोवाइड किया जाता है आशा के अंदर में। ओके, आगे बढ़ें। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैश असिस्टेंस LPS ऑल वुमेन इंक्लूडिंग SC/ST फैमिलीज। ओके, जितने भी ST/ST फैमिलीज हैं उनको क्या किया जाता है, LPS के अंडर में रखा गया है। ओके, देन नेक्स्ट है HPS, देन BPL वुमेन एंड ST/SC प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसको भी BPL में जो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं उनको भी क्या किया गया है, इन्वॉल्व किया गया है। द लिमिटेशन ऑफ इच असिस्टेंस फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन LPS ऑल बर्थ एंड अप टू लाइव बर्थ। ओके, तो जितने भी लिमिटेशंस किया गया है ना, ऑल बर्थ और अप टू लाइव बर्थ। ओके, तो सबको देखा गया है इस प्रोग्राम के अंदर में। वंदे मातरम स्कीम, इट इज़ द वॉलंटरी स्कीम वेयर इन एनी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेको स्पेशलिस्ट, मैटरनिटी होम, nursing home, MBBS doctor can volunteer themselves for providing safe motherhood services. Okay, enrolled doctors will display Vande Mataram logo and their clinics. Okay, तो इस पे बहुत सारे जितने भी मदर्स हैं उन ऑब्स्टेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है उनमें MBBS डॉक्टर्स को वॉलंटियर्स के रूप में क्या किया गया है, मदरहुड सर्विसेज के लिए इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ओके, देन इन्वॉल्व डॉक्टर्स इन डिस्प्ले वंदे मातरम लोगो एट देयर क्लिनिक्स। ओके, जितने भी क्लिनिक्स हैं वहाँ पे वंदे मातरम लोगों का क्या किया गया है, डिस्प्ले किया गया है। आयरन एंड फॉलिक एंड टेबलेट, ओरल पिल्स, TT इंजेक्शन एक्सेट्रा विल बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो उसको क्या करना है, जो मदर्स हैं उनको प्रोवाइड करना है। फॉलिक एसिड टेबलेट्स हैं, ओरल पिल्स है, TT इंजेक्शन है, ये सब फैसिलिटी दिया जाता है मदर्स को। सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर RCH2 द फॉलोइंग सर्विसेज एंड आर प्रोवाइडेड, मेडिकल मेथड ऑफ अबॉर्शन अंडर प्रीव्यू ऑफ MTP एक्ट 1971, My Presence RU 486, followed by misoprostol. It is recommended up to 7 weeks 49 days of anomia. ओके, तो 7 वीक से पहले या 49 डेज से पहले क्या कर सकते हैं, इस MTP एक्ट के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट करा सकते हैं। देन मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। Okay, technique has been piloted in coordinated with Foxy, Federation of Obstetric and Gynecological Scientists of India, WHO respective state government. Okay, तो इसमें जितने भी फॉक्सी है उसके अंदर में हम फैसिलिटी कोऑर्डिनेट करते हैं। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। ओके, वंस इन ए मंथ ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। ओके, तो जितने भी विलेज है वहाँ पर न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है। ओके, तो ए प्रोवाइड एंटीनेटल पोस्टमार्टम केयर ऑफ PW, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल प्राइमरी वर्कर। ओके, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विलेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए हमको न्यूट्रिशंस के बारे में, विलेज हेल्थ के बारे में हम प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे, है ना, जितने भी विलेजेस रहते हैं वहाँ। देन नेक्स्ट है मैटरनल डेथ रिव्यू। बहुत फैसिलिटी एज कम्युनिटी मैटरनल डेथ रिव्यू
to improve the quality of obstetric care and reduce the maternal morbidity and mortality। तो हमको क्या करना है, जितने भी मदर्स हैं उनको सेफली डिलीवरी कराना है, ताकि जो मदर्स है उनका हम का जो डेथ रेशियो है उसको हम कम कर सकें। इसीलिए RCS प्रोग्राम के अंदर में हमको मैटरनल डेथ रिव्यू भी देखने के लिए हम देखा जाता है। ओके, तो इसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर सके। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये सब प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, लॉन्च्ड ऑन 1 जून 2011। ओके, तो देख सकते हैं इसमें टू मेक अवेलेबल बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, द फैसिलिटीज़ टू प्रेग्नेंट वुमेन, ऑल PW delivering in PSC institutions to have absolutely free and no expense including C-section. The entitlements include free drugs, consumables, free diet up to 3 days during normal delivery and up to 7 days for C-section, free diagnostics and free blood and transport from home to institutions or between facilities, and case of referral similar entitlement for all sick newborn. The scheme has now been extended to cover the complications during NC-PNC sick-born. Okay. Child health components. The strategy for child health care aims to reduce under 5 children mortality through improved child care practices and child nutrition. Nutritional rehabilitation centers, 24 medical and nutritional care to severe acute malnutrition children under 5 years of age। ओके, तो जितने भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे हमको क्या करना है, 24 आवर्स मॉनिटरिंग करने के लिए हमको सर्विसेज प्रोवाइड करना है, थेरेप्यूटिक फीडिंग कराना है, ट्रीटमेंट करना, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, सेंसरी स्टिमुलेशंस, जो भी इमोशनल केयर है, काउंसलिंग करना है ना, फीड कैसे कराना है, केयर हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिसेस डूइंग ऑफ इमरजेंसी डेंस फूड, सोशल असेसमेंट ऑफ फैमिली, फॉलो अप द चिल्ड्रन डिस्चार्ज फ्रॉम द फैसिलिटी। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर किसके अंदर में आते हैं। IMNCI, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, RCH के अंदर में ये भी आता है। IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ओके, IMNCI is one of the main intervention under RCH2. The objective is implement IMNCI package at the level of household and through ANMs and sub-centers level through medical officers, nurses and low health worker एट PSC लेवल। तो आपको याद रखना है। ओके, प्री सर्विसेज IMNCI, इसमें भी हमको क्या करना है, मेडिकल कॉलेजेस में हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। ओके, ट्रेनिंग भी हमको क्या करना है, देना है, जो भी पब्लिक सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे। फैसिलिटी बेस्ड IMNCI। ओके, तो जितने भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी CSC PSC जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पे हमको क्या करना है, IMNCI फैसिलिटी के अंदर में हमको क्या करना है, फैसिलिटी देना है। फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हेल्थ फैसिलिटी। ओके, ऑल हमको देख सकते हैं यहाँ पे सिक प्रमोट कैसे एक एक लेवल पे हमको जो प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, उसको भी हमको देना है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि जो मदर्स हैं उनको कैसे प्रोवाइड करना है हेल्थ, कैसे एक बच्चे को केयर करना है। वहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ANM है, आशा है ना, उनको भी हमको क्या करना है, उस पर इन्वॉल्व रखते हैं। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो इसमें भी हमको क्या करना है, जो नवजात शिशु हैं उसको भी क्या करना है, हमको प्रोग्राम के अंदर में आता है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। ओके, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे RCH प्रोग्राम के अंडर में
ये सारे प्रोग्राम्स आते हैं। ओके, लॉन्च्ड इन February 2013। Quality indicators, okay, pregnancy register before 20 weeks, census with 3 visit, RCS services, high risk factor, high risk cases follow up, NMTBA, 3 PNC visits, receives all counseling। तो ये सब हमको क्या करना है, क्वालिटी को इंडिकेट करना है ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम कर सके। कॉम्प्लिकेशन, PNC complication, eligible couple, women screened, eligible couple counseled for prevention and RTI studies, ad given ORS, RTI treated, children fully immunized। तो ये क्या है, जितने भी RCS प्रोग्राम के अंदर में आते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे प्रेग्नेंट, जब मदर्स प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर उनका एक ग्रोथ इन चार्ट पूरा दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन का चार्ट दिया जाता है ताकि बेबी का भी उस पर पता चले कि इनका इम्यूनाइजेशन कब कब लगा हुआ है। ओके, आई होप अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, क्योंकि आपको याद रखना है। ओके, तो ये थैंक यू सो मच, आप रीड करिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।